नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं इंग्लिश एमपी बोर्ड के 10 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज रेड ट्रैप लेसन 4th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। द रेड ट्रैप जिसे लिखा है सेल्मा लेज़रलॉफ ने लिखा हुआ है और ये फ्लेमिंगो बुक से है। तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन डी से। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चंस उठाए गए यहाँ पे। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पैडलर्स के हिसाब से यानी पैडलर के नज़रिए से वर्ल्ड जो है किस तरह का दिखाई देता है। तो जैसा कि आप लोगों ने द रेड ट्रैप पढ़ा होगा, तो उसमें चूहेदानी की कहानी है जिसमें पैडलर एक कैरेक्टर रहता है। तो यदि आपने इस लेसन को ठीक से नहीं पढ़ा होगा और नहीं समझा है यदि, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं लेसन्स को समझाने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगले दिन के लिए हैं, जिसे हम एक दिन पहले ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, आंसर है रेड ट्रैप। यानी पैडलर के नज़रिए में जो संसार है वो कैसा दिखाई देता है, तो किस तरह से रेड ट्रैप यानी एक चूहेदानी के जैसे ही दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट। ऐसी कौन सी बात थी जिसने जो है उसके दिल को बदल दिया। किसको? पैडलर को, क्योंकि पैडलर जो है चोर भी था। तो वह चोरी करना कैसे छोड़ दिया उसने और वो अपनी आदतें कैसे उसने बदल दी, यानी अपनी उसका हृदय कैसे परिवर्तन हुआ। तो आंसर है एडलास गुडनेस एंड केयर। जब वह एडला के कांटेक्ट में आया और उसकी जो अच्छाई और उसके केयर ने उसके हृदय को बदल दिया। तो एडलास गुडनेस एंड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का ऑथर कौन है? जैसा कि हमने पहले ही देखा था, सेल्मा लेज़रलॉफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्मा लेज़रलॉफ। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मैसेज क्या है, क्या संदेश है, क्या सीख है, क्या पाठ है। तो आंसर है लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। यानी लव और काइंडनेस यानी स्नेह और दया जो है, दयापूर्ण व्यवहार ही बहुत ही ताकतवर है किसी चीज़ को सुधारने के लिए। ठीक है ना। तो जैसा कि इसमें देखा गया है कि पैडलर एक चोर था, लेकिन एडला के व्यवहार ने और उसकी अच्छाई ने उसके रास्ते को बदल दिया, उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। अगला देखते हैं हम। शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो कि 2 नंबर के हैं। सेक्शन डी में ये पूछे जाते हैं फ्लेमिंगो बुक के। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप। यानी उसको ये कहाँ से सूझा कि ये जो संसार है वो क्या है, एक रेड ट्रैप के जैसे ही है। तो द पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज struck by the idea that the whole world was nothing but just a big rat trap। यानी जब वह जो है अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो रेड ट्रैप्स जो है चूहेदानी बना बना करके बेचता भी था। तो जब वह अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, तभी उसे अचानक ऐसा विचार आया कि ये संसार भी रेड ट्रैप के जैसे ही है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बाइट्स for people, and it offered riches and joys, shelter, food, heat, clothing in the same manner as the rat traps। और वह ऐसा सोचने लगा कि जिस तरह से चूहे को फंसाने के लिए लोग कुछ ना कुछ डालते हैं पिंजरे में ताकि वो जो है चूहे उसको खाने के बहाने आए और फंस जाएं, ठीक उसी तरह से वह भी सोचता है कि ये संसार भी जो है हमें जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग एट्सेट्रा ये सब हमें देता है ताकि हम जो है संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाएं।
अब देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि पैडलर को ये आइडिया कहाँ से आया कि ये रेड ट्रैप, संसार भी एक रेड ट्रैप के जैसे हैं। तो द पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही स्टक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. It existed only to set bites for people, offered riches, joys, shelter, food, heat, and clothing in the same manner as the rat trap. Now the question number second. Question number second is saying, क्या है question number second? What was the crafter so talkative? Why was the crafter so talkative and friendly with the peddler? यहाँ पे why होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन से यहाँ पे वाई कर लीजिएगा। तो वाई वॉज द क्राफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। पैडलर से जो क्राफ्टर है, क्राफ्टर भी एक बहुत बुजुर्ग आदमी था जिसके घर पे जो है पैडलर रुका था। तो क्राफ्टर बहुत ही टॉकटिव, यानी बहुत टॉकटिव एंड फ्रेंडली नेचर का था, और वह पैडलर को ये नहीं समझ पा रहा था कि पैडलर एक चोर है, और उसने अपने रात में मतलब क्राफ्टर ने रात भर अपने घर पे उसको रखा और बहुत ही फ्रेंडली नेचर में और उससे बहुत बातें की। तो क्वेश्चन यही है कि क्राफ्टर जो है पैडलर के साथ इतना फ्रेंडली और टॉकटिव क्यों था, इतना बातूनी क्यों था। तो ही हैड नो वाइफ। तो क्राफ्टर एक ऐसा कैरेक्टर था इस लेसन में जिसकी कोई ना तो वाइफ थी ना ही कोई बच्चे थे। ओके, सो ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन एंड क्रेव्ड कंपनी एंड फ्रेंड्स, ना ही उसके पास कोई दोस्त थे जिससे वह बातें कर सके। सो वन डे व्हेन द पेडलर टर्नड अप एट हिज डोर स्टेप्स, तो एक दिन जब जो है पेडलर क्राफ्टर के घर आया शाम को रात्रि गुजारने के लिए, ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक टू, इसलिए वह बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो उसके घर आया है उससे बात करने के लिए। ओके, और यही कारण था कि वह जो है उससे वह बहुत ज़्यादा एंड टू बी रिलीव्ड ऑफ हिज बोर्डम एंड मोनोटोनी, और उसकी जो है उदासीनता और उसके जो परेशान था कि वो अकेले कैसे बात करे नहीं वाला, इसलिए वह जो है बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो गया। दिस इज द रीज़न ही वॉज सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, और यही कारण था कि वह जो है बहुत ज़्यादा टॉकटिव और फ्रेंडली विद हर हो गया। तो हम इसका आंसर बहुत ही ईजिली वे में इस तरह से लिख सकते हैं कि क्राफ्टर, देखिए ऐसे बच्चे जिनको ये पूरा क्वेश्चन याद करने में समस्या हो रही है तो आप इसका आंसर ठीक इस तरह से लिख सकते हैं, द क्राफ्टर वॉज सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर बिकॉज ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन and craved company and friends. ओके, इन दिस वे, इस तरह से आप जो है उसको आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। डिक्लाइन द इनविटेशन, पैडलर ने जो है इनविटेशन को क्यों अस्वीकार कर दिया। So the peddler knew that the iron master had mistaken him for his old regimental comrades. अब ये क्या कहानी है, आपने लेसन समझा होगा तो समझ गए होंगे कि जो आयरन मास्टर था वो पैडलर को उसका ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड यानी उसका पुराना दोस्त समझ रहा था, इसलिए उसने अपने घर पे उसको इनवाइट किया। तो पैडलर ने उसकी इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया, क्यों वह जो है मना कर दिया, उसके इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया कि वह उसके घर नहीं जाएगा, उसका कारण क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आंसर देखेंगे, द पैडलर न्यू, क्योंकि उसको पता था दैट आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड। ये हम यहाँ तक आंसर लिख देंगे। दूसरी चीज़ क्या थी कि ही हैड स्टोलन मनी 30 क्रोनर ऑन हिम, और दूसरी चीज़ ये थी कि उसने जो है 30 क्रोनर जो है चोरी करके भी लेकर के आया था। सो गोइंग टू आयरन मास्टर्स रेसिडेंस वुड बी लाइक एंटरिंग लाइन्स डेन, तो उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो
कि आयरन मास्टर को पता चल गया हो कि मैं चोर हूँ और वह जो अपने घर ले जाकर के वह उसे फंसाना चाहता। सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, इस तरह से उसने जो है इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया। तो दो बातें हैं, पहली बात क्या है कि द पैडलर न्यू दैट आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड्स। पहली ये गलती कि उसको ऐसा लग रहा था कि आयरन मास्टर जो है उसको गलती से अपना दोस्त मान रहा है। दूसरी बात ये थी कि उसने चोरी की हुई थी, 30 क्रोनर उसने चुराया हुआ था जो कि उसके पास था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जाना मतलब कहीं ना कहीं शेर की गुफा में हाथ डालने वाली बात है। सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, और इस तरह से उसने इन्विटेशन को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये हम बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जो 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं इस लेसन से। तो व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज, ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर्स बहुत ध्यान से देखिए। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज, अंततः ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसके रास्ते को बदल दिया। उसके रास्ते को बदल दिया मतलब वह चोर था, झूठ झलापा बोलता था, तो कौन सी बात थी जिसके कारण उसने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। तो ही हैड नो फ्रेंड टू स्टीयर हिम ऑन द राइट पाथ, एक्चुअल में उसका कोई दोस्त नहीं था जो उसे सही रास्ता दिखा सके। दो द क्रॉफ्टर वॉज हॉस्पिटेबल to him and even the iron master had almost offered him help, they failed to leave any impact on him, and it was Adela who through her genuine care and understanding was finally able to change the paddlers for the better। तो देखा कि उसके साथ जो है क्रॉफ्टर ने भी बड़ा अच्छा व्यवहार किया, बाद में उसके साथ आयरन मास्टर ने भी बहुत अच्छा व्यवहार किया, और अंत में जो है जो उसकी डॉटर थी, आयरन मास्टर की डॉटर एडला, उसने तो उसके साथ बहुत ही काइंडली और केयरफुल तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, और यही सारी बातों के कारण जो उसका रास्ता बदल गया न, उसका दिल जो है परिवर्तित हो गया। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसने डाला, एडला ने डाला, जो कि आयरन मास्टर की डॉटर थी। ठीक है ना। तो एडला के व्यवहार यानी काइंडनेस एंड केयर के कारण ही उसका व्यवहार चेंज हुआ, यानी उसका रास्ता बदल गया। नाउ द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड एडला स्टिल entertain the peddler even after she knew the truth about him। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एडला को जब पता था कि पैडलर एक चोर है, उसकी सच्चाई उसको समझ में आ गई थी, इसके बावजूद भी एडला ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, काइंडली नेचर उसके साथ रखा। तो ऐसा उसने क्यों किया, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ आंसर हम लिखेंगे क्यों उसने ऐसा किया। तो एडला वॉज वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, चूंकि एडला जो थी बहुत ही काइंड हार्टेड गर्ल थी, एंड शी थॉट टू इंटरटेन द पुअर हंग्री मैन ऑन क्रिसमस ईव, और वह जो है चाहती थी कि क्रिसमस के समय उसको जो है बहुत भूखा है, इसलिए उसे क्रिसमस के समय उसको अच्छा भोजन करने को मिल जाए, बेचारा है, उस पर दया आ गई एडला को। सो सी हैड मेड ग्रेट प्रिपरेशन फॉर इट, और इसलिए उसने बहुत शानदार भोजन बनाया इसके लिए। शी टोल्ड हर फादर टू लेट द ट्रैम्प स्टे विद देम फॉर द क्रिसमस ईव, इसलिए उसने अपने फादर से भी कहा कि इसको हमारे साथ ही क्रिसमस डे तक रहने दिया जाए। सीइंग हिज रेस्ट कंडीशन शी फेल्ट रियल पिटी फॉर हिम। ओके, इन दिस वे जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि यही सब कारण थे कि एडला पहली चीज़ तो कि काइंड हार्टेड थी, ये चीज़ें आप लिख दीजिएगा आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 4 है सेक्शन बी से लिया गया है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, यू आर राजीव रॉय ऑफ जबलपुर, यानी यू आर राजीव रॉय फ्रॉम जबलपुर, आप जबलपुर से राजीव राय हैं। यू वॉन्ट टू लेट योर फ्लैट, आप अपने फ्लैट को, फ्लैट मतलब हाउस है ना, तो आप अपने फ्लैट को क्या करना चाहते हैं, लेट मतलब होता है किराए से देना, टू लेट मतलब किराए से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना है कि यदि टू लेट आता है तो इसका मतलब यह है कि हमें किराए से देना है।
टू सेल आता है, इसका मतलब ये है कि हमें बेचना। दो चीज़ें हैं, दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो टू लेट, इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर राजीव रॉय फ्रॉम जबलपुर, यू वॉन्ट टू लेट योर फ्लैट, आप अपने मकान को क्या करना चाह रहे हैं, फ्लैट को किराए से देना चाहते हैं। राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम में आपको एक एडवर्टाइजमेंट छपवाना है। तो उस एडवर्टाइजमेंट को आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है कि कैसा वो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये क्लासिफाइड कॉलम क्या होता है न्यूज़पेपर में। तो आप देखेंगे कि इस तरह से, देखिए इस तरह से पेपर में जो है ये क्लासिफाइड कॉलम्स होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं इसमें बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। तो देखेंगे आप कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इस तरह से एक बॉक्स बना लेना। इसका मतलब ये है कि इतने एरिया में हमारा इतना बड़ा हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा। अब ये बॉक्स जो है कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। आप ये इस तरह से एकदम इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है एकदम चौकोर बना सकते हैं, या फिर आप जो है इसको इस तरह से भी ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट किस साइज में प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं अभी हमारे सामने है कि इनमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती है। टू लेट, सबसे पहले तो हमें हेडिंग देना है। पहला हेडिंग क्या होगा, टू लेट, या फिर हम कह सकते हैं अवेलेबल ऑन रेंट, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ यहाँ पे लिखा टू लेट। इसके ये हो गई हमारी हेडिंग। उसके बाद फिर हमें क्या लिखना है, डिटेल लिखनी है। डिटेल्स मतलब क्या चीज़ हमको किराए देनी है, कितनी चीज़ें हैं उसमें, कितने कमरे हैं, कितना एरिया है, किस जगह पर है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हमने, अवेलेबल 50 स्क्वायर फीट, ग्राउंड फ्लोर है ऑफ न्यूली बिल्ट हाउस है, जागृति बिहार में है, 2 बेडरूम्स हैं, अटैच्ड बाथरूम है, ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है एंड किचन भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में लिख दी। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, या फिर हमको बताना हो कि इतने रुपए का एक किराया होगा, या तो इससे ऐसे में रेंट एक्सपेक्टेड 1000 रुपीज़ लगभग उसका रेंट होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इंटरेस्टेड पर्सन में प्लीज़ कांटेक्ट, जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका हमें आंसर कैसे लिखना है। तो ये हमने एक लिया हुआ है, अभी हम इस तरह का बना रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह का भी बना सकते हैं, बिल्कुल। इसमें आपको ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ ये इतना, इस तरफ देख पा रहे होंगे, ये इतना एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं। या फिर आप देखिए इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एक तो ये है एग्जांपल, ये पूरा एक ये है एग्जांपल, इस तरह से एक ये है। तो जो आपको आसानी से याद हो जाए उस तरह से भी अपन इसको याद कर सकते हैं। फिलहाल आपके पेपर में हमने जो है इस तरह का एक दिया हुआ है, ये 2 भागों में है इसलिए थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए टू लेट, फिर उसके बाद हमने लिखा अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड 2 BHK फ्लैट इज अवेलेबल फॉर रेंट। फिर सी ब्लॉक में है, विजयनगर जबलपुर में है। इसके बाद हम देखेंगे आगे हमने क्या लिखा, आगे हमने लिखा इसको इस तरह से कि वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉलेज स्टूडेंट्स, डिफेंस पर्सनल प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट, और ये राजीव रॉय, इस नंबर पर संपर्क करें। मतलब बहुत ही दूरी में ही आपको मार्केट की सुविधा भी है, बैंक भी पास में है, पोस्ट ऑफिस भी पास में है, कॉलेज स्टूडेंट्स और डिफेंस पर्सनल, मतलब जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या फिर कोई फोर्स वगैरह में है तो वो जो है उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है ना, सुटेबल। इस तरह से हम ये लिखेंगे। थैंक्स नहीं लिखना है, ये
तो हमने पेपर बनाया, इसलिए हमने इसे यहाँ पे थैंक्स लिख दिया। ओके, उम्मीद है आपको कि आज का ये वीडियो निश्चित रूप से आपके काम करेगा। कोशिश ये करिए कि आप प्रत्येक दिन के जो 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिल रही है उसको उसी दिन ही आप तैयार कर लीजिए। बार बार वीडियो देखिए, सोने के टाइम पे ज़रूर वीडियो देखिए जब आपको नींद आ रही हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका सहयोग ही हमें मोटिवेट करता है बेहतर काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।